ये पीतम निवास, ये पार्ट है पीतम निवास जो डेडिकेट कर रखा भोपाल सिंह जी को, अभी के राजा के दादाजी जो हैंडीकैप हो जाते 18 साल की उम्र में, यहीं पे रहते थे। उनका बेडरूम है, उनका व्हीलचेयर है, उनका बाथरूम है जिसके अंदर पोर्टेबल कमोड है, और यहाँ पर बैठ के राजा सनराइज देखते थे और वहाँ से सनसेट देखते थे, बिकॉज दे बिलोंग टू सन डायनेस्टी। और जब सूर्य नहीं दिखता था बारिश के दिनों में तो आर्टिफिशियल सोने का सूर्य इस्तेमाल करते थे, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जो लगभग 1 किलो 80 ग्राम सोने का बना हुआ है। सोने की वैल्यू हुई है सोने की। हाँ, कितने किलो की है? 1 kg 80 ग्राम। तो लगाओ विंडो फॉर पब्लिक, ठीक है। पब्लिक यूज टू टेक वर्शिप ऑन आउटसाइड। कब? बारिश के दिनों जब एक्टिव सूर्य नहीं दिखता था। और इनसाइड बिलोंग्स टू किंग। ये राजा के लिए है, यहाँ पर बैठ के राजा महाराजा पूजा करते थे बारिश के दिनों में जब सूर्य नहीं दिखता था। तो 1 किलो 80 ग्राम सोना इसमें लगा रखा है, जिसके ऊपर पीसेस एमरल्ड भी है। उसके अंदर अपना विंग मशीन भी है, राजा महाराजाओं का वजन करने का मशीन। ये विंग मशीन अपना वजन मेजर किया करते थे। ये देखो, ये मोर चौक डांसिंग फ्लोर, और बहुत ही बढ़िया मोर बना रखे हैं, 1874 के बने हुए हैं राजा सज्जन सिंह जी के समय में, और बहुत ही अच्छा कांच का वर्क है इसके अंदर। और वो बालकोनी जहाँ से राजा यहाँ पे फंक्शन देखा करते थे, कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो वहाँ से वॉच करते थे, और दोनों तरफ से स्पेशल गेस्ट बैठ के वॉच किया करते थे। और अंदर राजा पूजा करते थे, पूजा के बाद इस कमरे में बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट लिया करते थे। ये उनका डाइनिंग हॉल जिसका नाम है रूबी पैलेस। अब तो कोई रूबी वगैरह नहीं, पहले पूरा रूबी से भरा हुआ था। हाँ, ये देखो अमर महल रानी का किचन, जहाँ पे रानी प्रसाद बनाया करती थी कृष्ण भगवान के लिए। उस समय ये चूल्हा, ये बर्तन, ये ग्राइंडर सब इस्तेमाल होते थे। और जो बड़ा खाना होता था वो दासी सभी के लिए कुक करती थी, जिससे रानी सिर्फ प्रसाद बनाती थी कृष्ण भगवान के लिए थोड़ी मात्रा में, और बनाने के बाद उसको अंदर मंदिर में कृष्ण के सामने चढ़ाया जाता था। तो आगे बीज विलास सारा जो रानी का बेडरूम कम टेम्पल हुआ करता था। ये रानी का पलंग है चांदी का, जिसके ऊपर अभी के राजा की दादी जी रहा करती थी, इस पे सोती थी। जो कृष्ण भक्ति, जो भी प्रसाद बनता था अंदर सामने कृष्ण को ऑफर किया जाता था, पूजा के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था भक्तजनों में, यहीं पे रहा करती थी। और यहाँ पे रानी साहिबा थी 1973 तक। 1973 में उनकी डेथ होती है और 74 में पार्ट म्यूजियम बन जाता है। तो यहाँ पर रानी आज से 50 साल पहले तक रहा करती थी। 50 साल पहले तक यहाँ पे रानी रहा करती थी। और इन्हीं रानी का आगे वो कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, जहाँ पे वो बैठकर बातचीत किया करती थी अपने खास लोगों के साथ, पारिवारिक मेंबर के साथ, लेडी अटेंडेंट के साथ बैठकर यहाँ पर बातचीत करती थी। ये उनका मीटिंग हॉल है जिसका नाम है भोपाल विलास। ठीक है, अंदर सिगड़ी है रूम गर्म करने के लिए, सर्दियों में पानदान रखा हुआ है, स्टीम फैन रखा हुआ है, ऊपर झूमर है। जो सिगड़ी सर्दियों के लिए रूम गर्म करने के लिए। तो रानी साहिबा सामने बैठा करती थी, इधर दूसरे लोग या लेडी अटेंडेंट बैठा करती थी, उनके बीच में डिस्कशन चलता था। बताया गया उसका क्या क्या काम होता था। जैसे कोई भी मेहमान वगैरह आते तो दासी सबसे पहले रॉयल फैमिली को इन्फॉर्म किया करती थी। कोई फंक्शन वगैरह होते थे तो दासी उसमें मदद करती थी। जैसे गणगौर फेस्टिवल होता था तो गणगौर के टाइम में गणगौर की सवारी उठा के लेक तक ले जाया जाता था। जब रॉयल फैमिली मेम्बर जो ज़्यादा ओल्ड एज में होते थे तो उनके लिए पोर्टेबल वुडन टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करवाया जाता था। इस प्रकार के पोर्टेबल वुडन टॉयलेट पहले इस्तेमाल होते थे। छोटा सा बाथरूम है जिसके अंदर हाथ पांव धोए जाते थे। ये पानी गर्म करने का हमाम है पहले का पुराना। हाँ,
ये उसका है कांसे का ये इसके अंदर कपड़े रखे जाए, पुराने बॉक्सेस हैं जिसके अंदर रॉयल कपड़े रखे जाते थे। और दासियाँ कैसे मेकअप किया करती थी रॉयल लेडीज़ का, रानियों का, ये बता रखा देखो इस प्रकार से। रोल छोटे बच्चों को रखा जाता था, एंटरटेनमेंट किया जाता था, और शाम को दासिया वापस उनको रानी महल में छोड़ के आती थी, तो पहले उनको यहाँ पे रखा जाता। इस महल को बनने में लगभग 450 साल लगे। 16th सेंचुरी में इस प्रकार से बना था, 17th सेंचुरी में इस प्रकार से बना था। ठीक है, ये देखो आप, ये 17th सेंचुरी का है, ये 18th सेंचुरी का है, और बन के कंप्लीट हुआ था 19th and 20th सेंचुरी में, बट 1934 तक इसमें ये पूरा महल बन के कंप्लीट हुआ। लुक्स लाइक के बिग शिप इन सी। हाँ, इनका खुद का स्कूल है, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, जो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो उसी स्कूल का कोई फंक्शन होगा और राजकुमार साहब आए थे हमारे यहाँ पे, लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया था यहाँ पे। ये है मूर्ति कक्ष। 11th से 16th सेंचुरी के बीच में जब आक्रमण हुए थे मुगलों के, तो बहुत सारा नुकसान किया गया था हिंदुस्तान के अंदर और मेवाड़ के आसपास की जगहों पे, नॉट इन उदयपुर। तो ये सारा टूटा हुआ कलेक्शन पहले महल के आसपास रखा होता, जिसको प्रॉपरली म्यूजियम में शिफ्ट किया अभी मार्च 2020 में। हाँ, और ये सारे जो टूटे हुए जो ये देख रहे हैं ब्रोकन स्कल्पचर, ये तोड़ने वाले जो आक्रांता थे, बाबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, इनके काल में ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो आज यहाँ पे देखने के लिए रखा गया। ये सारे ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पहले इस्तेमाल होते थे रॉयल फैमिली के लिए, इस्तेमाल होते थे उनके म्यूजिशियन के द्वारा उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये पुराने हैं जिसको रंग रोगन करके कंप्लीट करके ब्रास फिगर के ऊपर टिकाया गया, ताकि आपको इनकी पोजीशन और पोस्चर के बारे में पता चले। सामने राजा का रेजिडेंस, अब अभी हमारे जो रॉयल फैमिली मेंबर है सामने रहते थे। हाँ, शंभू विलास पैलेस नाम है, यहाँ पे राजा अरविंद सिंह जी का निवास है अभी। हाँ, आइए देखो, कुछ पालकियां वगैरह, कुछ कैरी चेयर रखी हुई है, जैसे राजा के लिए है, ये रानियों के लिए, उधर बच्चों के लिए है। लो, एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले के जमाने मतलब किस प्रकार का वो होता था पहनावा। क्यों लड़ रहे हो बेटा, क्यों लड़ रहे हो? ये देखो कॉस्ट्यूम गैलरी है, इसके अंदर कुछ ग्लिम्पस रखे हैं, मतलब किस प्रकार का पहनावा होता था उस दौरान, जो यहाँ पे बताया गया। जैसे शेरवानी है, ये बच्चों की ड्रेसें हैं, ये शॉल है जिसके ऊपर रियल सोने चांदी का वर्क है, जो हमारे महाराणा साहब ने पहनी हुई है। ऊपर देखो आप, ये सोना चांदी, हाँ रियल सोना चांदी है। ये देखो शेरवानी, इसके अंदर भी रियल सोना चांदी है, ये सोने के तार से बनाया गया बेल्ट है। ये पुराना फोटो है रॉयल फैमिली का, हमारे महाराणा साहब, महारानी जी,
ये राजकुमारी जी, ये लक्षराज सिंह, ये राजकुमार। पुराना फोटो है, लगभग 30 साल पुराना है। ये देखो आप, ये रॉयल ड्रेस है, लेडीज ड्रेस। ये भी रियल सोने चांदी का वर्क है इसके अंदर। ये राजकुमार और इनकी वाइफ, इन्होंने शादी की थी उड़ीसा के अंदर। हाँ, ये डोली जिसका इस्तेमाल होता है 7 मार्च 2011 को, जब राजकुमारी की शादी हुई थी। और ये डोली यही जनाना महल से बाहर मानक चौक में ले जाई गई थी। तो यहीं पे, हाँ, तो यहाँ पे रोल शादी राजा महाराजाओं की यहीं पे होती है। हाँ, शादी हुई थी उड़ीसा, बोलिंगर एक रियासत है, वहां पे हुई थी। ये शादी का मंडप है जो रॉयल फैमिली की शादी के दौरान ही इस्तेमाल होता है। लगभग 350 किलो का ये बना हुआ मंडप है जो यहाँ की रॉयल फैमिली ही इस्तेमाल करती है। ये रेंट पे नहीं जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 2012 में जब राजा ने सिल्वर म्यूजियम स्टार्ट किया तो उन्होंने जितना भी सिल्वर कलेक्शन, जो उनका खुद का निजी सिल्वर कलेक्शन होगा, म्यूजियम को डोनेट किया। और ये म्यूजियम खुला 2012 में। तो एक 5 मिनट का चक्कर आपको ही देखना है, सिर्फ अंदर जाइए, चक्कर लगा के उधर सो कहिए, इस सिल्वर कलेक्शन देखे। हाँ, ये 2014 में हुआ था। और वैसे भी छोटे बड़े फंक्शन के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हवन वगैरह हो, नवरात्रि के दौरान माता जी की पूजा हो, तो ये 9 दिन तक माता जी के मंदिर में रहेगा सामान हवन के लिए। ये 1620 का बना हुआ गेट है। और लगभग देखो इसके ऊंचे, देखो लगभग 40 फीट ऊंचाई है। और इस तोरण गेट का उपयोग होता था जब भी रोयल शादी होती थी यहाँ पे। जिससे राजकुमारी की शादी होती है तो जो दूल्हा आता है, जो ग्रूम आता है शादी करने के लिए, हाथी के ऊपर बैठकर तलवार से इस तोरण को छूता है, इसको छुआ जाता है। जब इसको छुआ जाता है तब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, करीब 10-12 फीट नीचे आ जाता है। नीचे आ जाते हैं? हाँ, यहाँ पे अभी तो फिक्स कर रखा है। फिर इसको छूने के बाद फिर अंदर शादी होती है लक्ष्मी चौक के अंदर, ठीक है। और ये तोरण जब तक लगा रहेगा जब तक कोई नेक्स्ट शादी ना हो। नेक्स्ट शादी होगी, ये पुराना हटेगा, नया लग जाएगा। तो ये यहाँ का एक सिस्टम मतलब चेंज होता है बार। हाँ, आओ। अब देखो पीछे राजा का रेजिडेंस है, बोटिंग है, क्रिस्टल गैलरी जिसका अलग से टिकट है, ठीक है। अगर आपको वैसे घूमना हो, बाहर लेक, बाहर जाने के बाद लेक देखना हो अलग से, या राजा का जो हाउस बना हुआ है, महल बना हुआ, उसको बाहर से देखना हो, तो आप 30 रुपए का टिकट लेके घूमते घूमते देख के आ सकते हो। रेस्ट ले रखे 30 रुपए वाली 30 तो जाइए ना, आराम से देख के आइए फिर। बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है आपके, ठीक है। तो आपका खत्म है, उधर जाके मैन को मतलब गाइड लेने का एक फायदा है वैसे, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज रहती है। अब कोई नौजवान को ले लेना, उसको इतना नॉलेज नहीं है। इसलिए कल भी यही किया, आज भी यही किया है। ये देख पहले सो गया हमारा का, मतलब हमने म्यूजिक की टिकट ले लेते, फिर सोचा यार इतने दूर आए तो क्या, फिर ले ही लेते हैं। तो फिर ले लेते हैं हमने, और अब जा रहे हैं हम नीचे। वैसे अभी क्या टाइम हो गया राहुल? 4 बजने वाला। और हमारी ट्रेन है कितनी, 8 बजे ना, 8:20 पे है। तो थोड़ा बहुत और इधर आसपास में घूमेंगे, खाना वाना खाएंगे। अब तो फिलहाल कुछ नहीं खाया सुबह से, बस 2 परांठे खाए हैं। तो कुछ खाते इधर, हाँ मतलब बाहर ही खाएंगे, यहाँ तो
ऑफ कोर्स बहुत महंगा है। चलो चलते हैं नीचे। रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और हमारी ट्रेन है 8:20 की और अभी समथिंग यार 5:20 हो रहे होंगे, 6, 7, 8 मतलब 3 घंटे हैं, आराम से निकल जाएंगे वैसे तो। और अब हम जा रहे हैं उज्जैन। उदयपुर का भी हो गया, चित्तौड़गढ़ का भी हो गया। चित्तौड़गढ़ में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ठीक है, नॉर्मल था। अब जाएंगे उज्जैन।